गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 8वें अध्याय को दोहरा रहे हैं। और आज बारी है श्लोक 23, 24 और 25 को लेने की। सबको प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज के गीता सत्संग में हम 8वें अध्याय को रिवाइज कर रहे हैं और 22 श्लोक कल तक पूरे होने के बाद आज बारी है 23 से आगे की चर्चा की। आशु बहन से अनुरोध की चर्चा प्रारंभ करें। इससे पहले कि हम आज की चर्चा शुरू करें, शर्मा सर का के लिए मैंने मैसेज डाला था, तो सर से रिक्वेस्ट की 1 मिनट का मौन रखवा लें। और इन श्लोकों को पढ़ते हुए उन्हीं की याद है। और 8वां अध्याय जब शुरू किया तो भी हमने बीच में सर की बात की थी कि जब कोविड में सर बीमार हुए तो अंत काले च मामेव, ये एक श्लोक और इसके साथ ही प्रियांक नेक्स्ट श्लोक भी। तो सर ने यही कहा था कि मैं दोनों श्लोक ही बोलता रहा। और आज भी जब उनके घर हम मिलने गए तो दीदी ने यही बताया, उनके मिसेस सुधा मैम ने, कि जिस समय सुबह वो बैठे थे उनके पास 8वां अध्याय पढ़ रहे थे, और 8वां अध्याय पूरा करने के बाद जैसे ही मैं घूमी तो बातें करते करते ही मतलब खत्म होते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। शरद पूर्णिमा का दिन था और आज के श्लोकों में भी हम कुछ ऐसी ही शायद बात करने वाले हैं। बहुत ही उनका जीवन साधारण और बिल्कुल बच्चे जैसा उन्होंने जीवन जिया। तो सर से रिक्वेस्ट कि सर की याद में हम सब पहले 1 मिनट का मौन मौन रखेंगे, उसके बाद शुरू करें। सबसे पहले हम 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और सभी से अनुरोध कि अपने आप को अनम्यूट कर लें। वीडियो ऑन कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है, बट अगर आप वीडियो ऑन नहीं करना चाहते तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो तस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शान्ति। शांति। चलिए 1 मिनट का मौन हम शुरू करते हैं। स्टार्ट।
थैंक यू। पिछले 3 दिन से ये श्लोक लेना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश डिले होता गया। और कल जब सर के यहाँ गए संस्कार के समय, तो यही श्लोक बार बार मन में आ रहे थे। आज के हमारे श्लोक हैं श्लोक 23, 24 और 25। यत्र काले त्वनावृत्ति मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। इन श्लोकों में परमात्मा कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। कई बार सर ने पहले भी चर्चा की है कि चाहे हम आज के इस जन्म में चाहे हम उसे प्राप्त करें, एक जन्म में करें, 2 में करें, या कितने भी जन्म लग जाएं, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो हम सबका परमात्मा को प्राप्त करना ही है। और कभी कभी किसी का जीवन ऐसा रहता है कि वो एकदम से उस स्टेज पर उनको पा लेते हैं, और कई कई बार हमें, आज भी जैसे हम बात कर रहे थे कि कई बार हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, और बहुत टाइम लगता है उस चीज में। और उसका रीजन सिर्फ एक ही रहता है कि हमारे मन में अगर कोई भी कामना या इच्छा शेष रह जाती है, तभी हमें उनको पूरा करने के लिए इस संसार में आना पड़ता है। परमेश्वर के जो अनन्य भक्त हैं, जो परमात्मा में पूरी तरह लीन या फिर जो परमात्मा को जिन्होंने पूरी तरह से जानने का प्रयास कर रहे हैं, या परमात्मा का जिन्होंने हाथ पकड़ा है, वो तो उनको तो कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो कभी भी और किसी भी तरह से शरीर छोड़ते हैं तो वो परमात्मा में ही जाते हैं। और परमात्मा के पास जैसे हमने अपने जीवन काल में ही सभी ने कितने लोगों को अपने सामने सामने ही प्राण त्यागते हुए देखा है, लेकिन कईयों की मृत्यु बहुत कष्टदायक रही अपने देखते हुए हमारे। और कई लोग जो हैं वो बहुत ही शांत, या जब वो गए तब भी उनके मन पर बिल्कुल शांति के भाव थे। आज भी हम यही बात कर रहे थे कि बिल्कुल शांत थे, जैसे पता चल रहा था हमें सर। तो ये जो है इसके अंदर कि जो लोग तो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए किसी काल का या किसी भी समय का कोई ऐसे नियम नहीं है। लेकिन जो जो लोग परमात्मा से नहीं जुड़े गए, उनके लिए कुछ नियम रखे गए हैं, जिसमें 24 और 25 के अंदर कुछ दिनों की बात की गई है कि कैसे दिनों में जाने से व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है और कैसे दिनों में जाने से उसे वापस आना पड़ता है। हमने ये भी जाना था कि हम जीवन जीने के लिए ही ज्यादातर लोग जीते हैं। हम भी अगर आज से पहले का अपना जीवन देखें, तो हम अपनी कोई कोई इच्छाओं के लिए भक्ति कर रहे थे, या कुछ पाना चाहते थे इसलिए भक्ति कर रहे थे। और लेकिन अब जब हमने एक अलग मार्ग अपनाया है, या किसी अलग परमात्मा की तरफ चलने लगे हैं, तो शायद वही परिस्थितियां आज भी बहुत बार हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम उनसे उतना ज्यादा विचलित नहीं होते जितने कि हम पहले उनसे विचलित हो जाया करते थे। और ये जो हमारे अगले श्लोक थे 24 और 25, इसमें बात की गई थी कि
जो लोग शुक्ल पक्ष में जाते हैं, 4 समय की बात की थी इसके बीच में, जैसे शुक्ल पक्ष में जाते हैं, उत्तरायण काल में होता है, अग्नि और ज्योति की बात की गई थी इसमें कि तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः, कि ऐसे लोग जो हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, ये कहा गया इसमें। संसार छोड़कर तो जाना सभी नहीं है एक ना एक दिन, जो जब भी जाएगा उस समय दिन पक्ष मास कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये तो नहीं हो सकता कि सब अपनी अपनी इच्छा से हम कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा की इच्छा से ही होगा। लेकिन जब निष्काम भाव हो, और इसको ऐसे भी लिया जा सकता है शुक्ल पक्ष को, जैसे ये तो बात थी कि अगर जैसे अभी इससे पहले शरद पूर्णिमा को हमने लिया कि सर शरद पूर्णिमा वाले दिन सर ने अपने प्राण त्यागे, है ना, वो तो दिन भी ऐसा था, अच्छा दिन था। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी उसी काल में जाएं। तो इसे जो हमने अपने या हम अपने साथ हमने कैसे इम्प्लीमेंट इसको करना है कि हमारे मन में शुक्ल पक्ष होना चाहिए, कि शुक्ल पक्ष केवल ये नहीं है कि हम सिर्फ समय को देख लें और उसके अलावा हम गलत कार्यों में लगे रहें और सोचें कि अगर ऐसे समय में कोई इंसान गया है तो जरूर ही वो उसकी गति अच्छी होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसे समय में भी जाएं और उनका निष्काम भाव भी हो और उत्तरायण मास भी हो, तब कहा जाता है कि उनकी ज्यादा संभावना हो जाती है कि वो ब्रह्म ब्रह्म प्राप्ति के ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। और लेकिन इसके विपरीत अगर हम ऐसे पक्ष में भी जाएं लेकिन मन में हमारे मन से हम और किसी कामों में यानी कि लिप्ति है मन में हमारे अभी भी, या सकाम भाव है, या फिर धर्म का मार्ग भी अगर हम अपना रहे हैं उसके अंदर भी हमारे अंदर सकाम भाव है, जैसे कि हम पहले सोचते थे कि व्रत रखने में हमें किसी चीज की प्राप्ति होनी चाहिए, तो भक्ति तो हम तब भी किया ही करते थे, ये नहीं है कि तब हम भक्ति नहीं करते थे। लेकिन वैसी भक्ति अगर हमारी होगी तो फिर उसको उस भक्त वो जो हमारे मन की दशा होती है उसको भी हम कई बार क्या उसको भी हम कृष्ण पक्ष से उसकी तुलना कर सकते हैं, कि यदि ऐसी स्थिति में हम अपना जीवन त्यागते हैं या अपना देह त्यागते हैं तो संभावना है कि हमें दोबारा से इस संसार में लौटकर आना पड़ेगा। और उत्तरायण को सर ने बताया था कि ऊर्ध्व गति से है उत्तरायण से हमारा भाव, कि हमारे मन की ऊर्ध्व गति होनी चाहिए। तो इन्हीं दोनों पक्षों को इसके अंदर दिखाया गया था। आवृत्ति मार्ग और अनावृत्ति मार्ग की बात की गई थी, कि जब हम धन की इच्छा हो या भौतिक लाभ की चाहना हो हमारे मन में, वो हमारा आवृत्ति मार्ग कहलाता है। और अनावृत्ति मार्ग मीन्स जो हम अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेते हैं, परमात्मा में अपने आप चित्त को स्थिर कर लेते हैं, तो तब हम कह सकते हैं कि हम अनावृत्ति मार्ग पर है। तो बेसिकली इन तीनों श्लोकों में पहले श्लोक में ये बताया कि जो योगी जन है यदि वो किसी भी समय में जाते हैं तो वो तो परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो साधारण पुरुष कहें या फिर जो लोग अभी ब्रह्म को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है, तो ऐसे लोगों के लिए शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग के बारे में बताया गया है। शुक्ल मार्ग को बोला था देव नहीं, देवयान, देवयान। और कृष्ण मार्ग को बोला गया था पितृयान। पितृयान। हाँ जी। तो इतना ही मुझे समझ आया इस श्लोक के अंदर। आप में से यदि कुछ रखना चाहें इस श्लोक के ऊपर तो जरूर अपनी बात रख सकते मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ इसमें, इससे पहले कि फिर बाद में सर थोड़ा और कर देंगे। जो 24वें श्लोक में हमने पढ़ा उसमें जो अग्नि है वो ब्रह्म तेज का प्रतीक है, दिन विद्या का प्रकाश, शुक्ल पक्ष जो है वो निर्मलता का को सिग्निफाई करता है, विवेक, वैराग्य, शम, दम, तेज, प्रज्ञा, ये
6 चीजें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये क्षण मासा, उसमें जो 6 महीने की बात की गई, मतलब वो 6 महीने तो ठीक है, मतलब वो पूरे टाइम पीरियड को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बट ये इस चीज को भी वो सिग्निफाई कर सकते हैं कि जो शुक्ल पक्ष में जाते हैं, जो देवयान जिसको हमने कहा अभी, वहां पे जो ब्रह्म तेज है, विद्या का प्रकाश है, निर्मलता है, विवेक है, वैराग्य है, शम दम तेज प्रज्ञा, ये चीजें हैं, और उनकी ऊर्ध्वगामी स्थिति है। जो ऊर्ध्वगामी स्थिति है, तभी हमने कहा कि वो उत्तरायण में जा रहे हैं, और जो प्रकृति से बिल्कुल परे है ये स्थिति, ये अवस्था, इस अवस्था में जो जाते हैं उनको पुनर्जन्म नहीं होता, वो योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और 25th में हमने किया कि जो वापस आते हैं, वो जो पितृयान मार्ग है उसमें जाके वापस आते हैं। इसमें हमने वर्ड्स यूज किए, धूम धूम, रात्रि, कृष्ण, ये सब अंधकार से रिलेटेड वर्ड्स हैं। अंधकार का मतलब हम यहाँ पे लेंगे कि वो अज्ञान को सिग्निफाई करते हैं। तो जो अनन्य चित्त से लगे हुए हैं एक्सक्यूज मी, योगी जन, लेकिन वो इस जन्म में नहीं प्राप्त कर सके पूरा, तो उनके लिए जो है वो ये जो धुआं है, या जिसको कहते हैं कि पितृयान में गए, या वो कृष्ण पक्ष में गए, मतलब वो सतत प्रयत्न में तो लगे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी थी। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें जैसे अविद्या थी थोड़ी, अंधेरा, अंधेरा मतलब कि पूरा ज्ञान नहीं था। कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि चंद्रमा भी क्षीण होता है, वो अगेन सिग्निफाई करता है कि ज्ञान पूरा नहीं है अभी, और कुछ शेष रह गया जिसको उनको अभी गिव अप करना था, जिसकी जो थोड़ी बहुत अटैचमेंट्स रह गई। और षण्मासा में यहाँ हम ले सकते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से हम उनको सिग्निफाई कर सकते हैं। और दक्षिणायन मतलब कि वो ऊर्ध्वगामी नहीं है, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ जा रहे हैं मतलब कि वो बहुर्मुखी हैं, अभी परमात्मा के साथ पूरी तरह जुड़े नहीं हैं। और इस तरह के जो योगी हैं उनको पुनर्जन्म लेना पड़ता है, ताकि वो इन चीजों से अगली लाइफ में वो इन चीजों को ओवरकम करके फिर वापस अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। सर मैं इतना ही याद करना चाहूंगा। थैंक यू। हाँ जी आशु भाई। सर इतना ही बोलना है मुझे। ओके, तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये तो बात हो ही गई कि जो शुक्ल पक्ष दिन उत्तरायण का मार्ग है, उससे जो ब्रह्मवेता हैं वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हम इन सबको पाथ ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, प्रकाश का मार्ग। प्रकाश जो है वो हमारी आत्मा को सिग्निफाई करता है। तो जब मनुष्य अपने आत्मा को जान जाता है, यहाँ ब्रह्मवेता कहा, तो जिस मनुष्य ने अपने स्वरूप को जान लिया वो ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है। तो नेचुरली कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो ब्रह्म को ही प्राप्त होगा। जिसने ब्रह्म को जान लिया, ये हम
पढ़ते ही आए हैं गीता में कि जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म हो जाता है। तभी ये बात आती है हमारे उपनिषदों में, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म को जानने के बाद ही कोई व्यक्ति यह वो क्लेम कर सकता है कि हम ब्रह्मास्मि। जब तक किसी ने ब्रह्म को नहीं जाना, अहम ब्रह्मास्मि सिर्फ जुबान से कहने वाली बात रह जाती है, वास्तव में होता नहीं। मृत्यु का क्षण जो है वो बड़ा अलग तरह का क्षण है। हम तो कई बार जीते जीते भी मरते रहते हैं। कोई व्यक्ति डर कर रहेगा, क्रोध में जिएगा, भय में जिएगा, वासनाओं में जिएगा, तो वो डरा हुआ आदमी है। क्योंकि उसे हर क्षण ये लगता है कि मेरी वासना पता नहीं पूरी होगी कि नहीं, जो मैं इच्छा कर रहा हूँ वो पता नहीं पूरी होगी कि नहीं। तो ऐसा व्यक्ति आप समझ सकते हैं कि वो जी नहीं रहा, वो हर क्षण मर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का जो मरना है वो सोचा समझा जा सकता है कि कैसा हो। उसके लिए आवागमन का चक्र तो बना ही रहेगा, जब तक कि उसके अंदर विवेक जागृत नहीं होता। किसी जन्म में हो सकता है परमात्मा की कृपा से उसके अंदर विवेक जागृत हो जाए और वो जो सत्य की खोज है वो शुरू कर दे। और जो अच्छी मृत्यु के अधिकारी हैं वो केवल वही हैं जिन्होंने जीवन को अच्छे ढंग से जिया है। जिसने जिसको जीने का ढंग आता है उसे मरने का भी ढंग आता है। इसलिए भगवान ने कहा था कि जो मुझे अंत समय में याद रखता है। आप सोचिए कि अंत समय में भगवान को कौन याद कर सकता है, कौन याद रख सकता है? उसे केवल वही व्यक्ति याद रख सकता है जिसने जीवन को ढंग से जिया हो। अब जीवन को ढंग से जीने का क्या मतलब? अगर वो धन संपत्ति इकट्ठी करने के चक्रों में लगा है, अगर वो वासनाओं के फेर में है, तो आप समझ सकते हैं वो ढंग से नहीं जी रहा। ढंग से केवल वही व्यक्ति जीता है जिसका परमात्मा के साथ अगाध प्रेम है, जिसे किसी चीज का न भय है ना चिंता है, उसके लिए ना दुख है ना सुख है। उसे कोई भी परिस्थिति आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ढंग का जीना है। और जो इस ढंग से जीता है, आप समझ सकते हैं कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। मृत्यु के क्षण में उसे परमात्मा के अलावा क्या याद आएगा? जिसने जीवन भर किसी चीज के साथ अपने आप को आसक्त किया ही नहीं, उसे परमात्मा के साथ अलावा क्या याद आएगा? परमात्मा के अलावा मरते समय केवल उसी को अन्य चीजें याद आती हैं जिसकी हर चीज में, संसार की हर वस्तु में आसक्ति रही। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, महर्षि रमण महर्षि हुए, अब गांधी जी को भी देख लीजिए। यूं ही कोई
सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें मजाक में महात्मा नहीं कहा था, वो वास्तव में महात्मा थे। इन लोगों की मृत्यु, ये इनके लिए मृत्यु मृत्यु नहीं, मृत्यु भी एक उत्सव है। ये जानते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं, तो इन्हें मृत्यु मृत्यु कहाँ लगती है। थैंक यू, यही ऐड करना था मुझे। हाँ, एक चीज और कि इनके लिए शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन कुछ मैटर नहीं करता। ये जैसे एक भाष्य में मैंने कहा भी था कि जिसे जीना आ गया उसे इन चीजों की क्या परवाह है। ये बातें हमें सिर्फ इसलिए बताई जा रही हैं कि हम जीने का ढंग सीख लें। थैंक यू। सर अभी मैंने एक एनेक्डोट पढ़ा था भीष्म पितामह जी का, कि उसमें था कि उनको जैसे कहते हैं कि क्योंकि उनको उत्तरायण में जाना था, इसलिए वो शरशैया पे लेटे हुए थे। उसमें जो दिया था उसमें उन्होंने लिखा था कि उनको उत्तरायण में जाने की जरूरत नहीं थी। वो कभी भी जाते तो उनका स्थान वही था, उनको पता था उनको कहाँ जाना है। पर उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो उन्होंने कहा, सोचा कि जितनी उत्तरायण भी आने वाला है वो भी पूरा हो जाएगा और उतनी देर में कृष्ण के दर्शन भी कर सकूंगा, ताकि मतलब जितना मैक्सिमम मैं उनके दर्शन कर सकूं। और उसके बाद जैसे ही उत्तरायण शुरू होगा मैं अपनी प्राण त्याग दूंगा। अब मैंने ये बताया सच था है कि कि नहीं? मैं जब इस श्लोक पे चर्चा कर रहा था मैंने बताई थी ये बात। अच्छा, तो शायद मैंने अटेंड नहीं किया होगा, तभी फिर मेरे को पता नहीं था। मे बी हाँ जी। बट स्टिल थैंक यू फॉर एडिंग। कोई और कुछ कहना चाहें आज के श्लोकों पर? ये श्लोक हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, समझने के लिए नहीं है, हमें बहुत गहरी शिक्षा देते हैं। और इन श्लोकों को पढ़ने समझने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि हम जो भगवान जी कहना चाह रहे हैं वो समझ जाए, और वो वही है कि सुधर जाओ। नहीं तो ये कुछ होने वाला है। उस दिन ना सर अपने ताया जी को मिलने गई थी, वो भी 90 अबव है। वो भी बहुत शांत पूरी लाइफ, मतलब हमने उन्हें बहुत शांत देखा है, जो सबसे बड़े ताया जी है। तो ऐसे ही भैया ने हंस के कहा कि क्या नहीं ठीक हो क्या, कैसी तबीयत है आजकल? बिल्कुल 10-15 दिन से ना बिल्कुल बेड पे है, यूरिन हम्म। पाइप वगैरह लगी हुई है, बट चेहरे पे उतनी ही स्माइल, मतलब बिल्कुल शिकन नहीं। कहते अब मैंने क्या करना है, अब तो शेयर करेगा जो भी करना है। कहते मैं तो बैठा हुआ हूँ। मतलब अभी भी ऐसे, मतलब जोक करके जैसे बड़े आराम से, कोई मतलब पूरा अवेयर है मेंटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो है प्रॉब्लम उनके शरीर को है, पर उनके मन के ऊपर बिल्कुल कोई असर नहीं है। हम्म। तो वो जो ये जब हम सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, हम्म, इसलिए भगवान जी ने विरले लोग बताए हैं। जब ऐसी बात हो जाएगी जब हमारे साथ, फिर तभी हमें ये छोटी छोटी बातें डिस्टर्ब करना बंद कर देगी ना सारे। कुछ बिल्कुल। भी नहीं। हमारे ताई जी इतने पैनिक होते हैं, शुरू से ही वो हमेशा बोलते रहेंगे सर। ताया जी हंसते रहेंगे, मतलब वो किसी और ही दुनिया में खोए होते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता कि वो क्या बोल। हर एक अच्छा। का प्रारब्ध है। हम्म।
हाँ मतलब ये बात अगर हम समझ लें, नहीं तो हम ज्यादातर तो इरिटेट ही होते रहते हैं कि ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा है, ये कौन बात क्यों नहीं समझ में आ रही इसे हमारी। चले चलें फिर इसी के साथ समापन की ओर आज। वो और कल कुछ? का टाइम का फिर कोई चेंज तो नहीं किया ना मैडम? नहीं कल कल तो यही समय रख। अच्छा, जैसे कहें सब लोग, पहले समापन कर दें फिर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभी। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय के अंतिम श्लोकों के साथ, श्लोक 26, 27 और 28। बाकी चैप्टर को भी सब लोग रिवाइज करके आए तो कल कंक्लूड करेंगे चैप्टर को। जो लोग भी अपने विचार रखना चाहे रख सकते हैं। यस। तो फिर परसों की छुट्टी कर देंगे, चाहे कल का कल दिन कंक्लूड कर देते हैं एक बार। नहीं, कल तो तैयारी करनी होगी। शॉपिंग असली तो कल ही होएगी। नहीं सर, चांद तो लेट ही निकलता